दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का एक मजबूत सिपाही जो कि परम श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर अपना जीवन यापन करने की ठान रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे साथ मौजूद हैं ये माननीय जननायक अखिलेश यादव जी के हमशक्ल भी हैं। तो आज हम इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका असली लक्ष्य क्या है और ये किस तरह समाज में सेवा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपना व्यवसाय, अपना पता दीजिए। अखिलेश जी के हमशक्ल जी। धन्यवाद। मेरा नाम दीपू चौहान है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ और एक ही लक्ष्य लेकर मैं कन्नौज की सरजमीन पर राजनीति कर रहा हूँ कि समाजवाद जन जन तक पहुँचे। क्योंकि लड़ाई जो है इस समय समाजवाद वर्सेस पूंजीवादी सरकार से है। एक तरफ वो सरकार है जो तानाशाही से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ वो सरकार है, हमारी सरकार है, जो कहीं ना कहीं समाजवाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में खुशहाली लाना चाहती है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राजनीति करने का फैसला आपने किन स्थितियों में लिया। देखिए, मेरे संबंध तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से 1997 से हैं। 1997 में मैं पहली बार अखिलेश जी से मिला था, तब अखिलेश भैया भी राजनीति में नहीं आए थे। कालका मंदिर पे गए थे, हमारे लखनऊ में जगह पड़ती कालका मंदिर, वहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था, उसका उद्घाटन करने गए थे। हमें आज भी याद है, ब्लू शर्ट थी, ब्लैक पैंट था और उनसे पहली बार मुलाकात मेरी अखिलेश जी से हुई थी। तब से लेकर आज दिन तक कभी भी महसूस नहीं हुआ कि एक भाई की, एक पिता जैसी जिम्मेदारी उन्होंने हमारी निभाई। पूरा पढ़ाई लिखाई करवाई अखिलेश जी ने। फिर मैं यहाँ कन्नौज रहने लगा आके। कन्नौज में सन 2009 में आ गया था छिबरामऊ, 8-9 में। 8-9 से लगातार मैं छिबरामऊ रहा। 2012 सरकार कन्नौज ही मेरे सामने आई। और आप कन्नौज चले जाइएगा, आप तो पत्रकार हैं, पता कर लीजिएगा, एक भी ठेका पट्टा में दीपू चौहान का नाम हो तो बता देना। कभी भी मैंने पॉलिटिकली मैं कन्नौज में राजनीति में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। 2012 से लेकर 17 तक सरकार तक रही मेरी, मैं कन्नौज की राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं हुआ, निष्क्रिय रहा। बस केवल एक ही लक्ष्य था, पढ़ाता था, स्कूल में नौकरी लग गई थी। जब आदरणीय डिम्पल यादव चुनाव हारी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन किया। हमने कहा, भैया इतना काम करने के बाद कन्नौज में ये धोखा मिला हम लोगों को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल एक शब्द कहा हमसे, और बस उसी दिन से मैं एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कि दीपू अब तुम जमीन पर सक्रिय हो जाओ। उसी दिन मुझसे कहा था, याद है मुझे आज भी, सुबह का वक्त था कि दीपू सक्रिय हो जाओ। बस उनका आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश था। उन्होंने मुझसे जैसे ही कहा सक्रिय हो जाओ, देखिए पूरी सरकार चली गई, 12-17 तक दीपू चौहान सक्रिय नहीं हुए। ना कोई ठेकेदारी, ना पट्टेदारी, किसी में कोई नाम नहीं होगा दीपू चौहान का, कोई मतलब ही नहीं था मेरा राजनीति से। और जैसे ही भाभी ने चुनाव हारना हुआ, मेरा राजनीति में सक्रिय होना हुआ। मैं 19 के बाद जब भाभी का चुनाव हो गया था, उसके बाद लगातार सक्रिय हो गया। मैं उस दिन के बाद एक भी दिन घर पे नहीं बैठा, लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। एक गांव की मुझे खबर है, एक गांव का पता है मुझे। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, गरीब असहाय मजलूमों की मदद करते हुए आपको कैसा लगता है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, जाकी पैर ना फटी बिमाई बोका जाने पीर पर आई। मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। ऐसा दिन भी होता था जब घर में राशन नहीं होता था, चावल पकता था, चावल पक के चावल में नमक प्याज डाल के हमने खाना खाया है, हमें आज भी याद है। तो मैंने वो दिन भी देखा है। तो मैं जब किसी गरीब को देखता हूँ तो मैं अपना सोच लेता हूँ कि अगर मेरी मदद अखिलेश जी ने ना की होती, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो शायद मैं भी इस स्थिति में होता, कहीं चंबल किनारे बकरियां चला रहा होता या फिर कुछ और कुछ होता। तो आज मैं जो कुछ हूँ मेरी पार्टी बदौलत है। तो मैं जब गरीबों को देखता हूँ तो उनमें उनके प्रति दया भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और एक्चुअल में जो जरूरतमंद होता है उसको मैं एक नज़र परख लेता हूँ कि जरूरतमंद है, तो मैं मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ, मेरे पास पैसा रहे या ना रहे। एक किस्सा बताता हूँ। मैं एक बार गया था, एक गाँव पड़ता है गोरखपुर, हरवानपुर के पास गाँव पड़ता है, सौरी क्षेत्र में जी। तो वहाँ पर एक दलित परिवार था, एक पास में जगह थी, वहाँ पे तो एक लड़का ले गया साथ में, तो बीमार था। तो उसने कहा कि भैया बीमार है, तुमने कहीं दवा कराओ इनकी। तो बोले पैसे ही नहीं इनके पास जाने तक के लिए कहीं। तो मेरे पास 750 रुपये पड़े हुए जेब में, मैंने उनको दे दिए। लड़का जो हमारे साथ गाड़ी चला रहा था वो बोला था, गोविंद था,
बोला भैया गाड़ी रिजर्व लगी हुई है, बंद ना हो जाने गाड़ी, कोई बंद नहीं होगी, आपने मदद करके आए, भगवान ले जाएगा। और जब लौट रहे थे, वो नहीं पंप पड़ता है आपको खानपुर के पास में, पंप पड़ता है जो एक जी, वहीं गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी में पेट्रोल खत्म। अब बोला भैया हमने आपसे कहा था गाड़ी पेट्रोल खत्म, हमने कहा अब देखो पंप, देखो यहाँ से 100 मीटर दूर तो पंप है, जाओ पंप पे पेट्रोल लाओ जाके। फिर वो बेचारा कट्टी वहां से मांग के लाया, 250 रुपये पंप पे पेट्रोल लाया, डाली गाड़ी में, फिर हमें घर तक आए। तो यानी कि वो मदद हम कराए वहां से, वहां में एक भरोसा था कि घर तक गाड़ी पहुंच भी जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे सिकंदरपुर से वापस आ रहे थे एक दिन, तब मेरी गाड़ी बंद हो गई। रिजर्व में चलते हैं, अगर हम चाहें तो गाड़ी फुल रखें। और मैं आज चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे इतना सैलरी मिलती है कि मैं एक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जो किस्त का पैसा बचेगा, हमारी जो मैं गाड़ी ले लूंगा किस्त नहीं जाएगी, लेकिन जो किस्त का पैसा बचता है उससे मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर पाऊँ, तो इसलिए मैं करता हूँ मदद। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति या उसे अभिशाप कहें, जातिवाद है। जी, आप राजपूत ठाकुर हैं और आपने एक यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को चुना, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? कौन कहता है समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है? पहली बात तो ये बात जो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं गलत कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में यादव या मुसलमान की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी। जब श्रद्धेय नेताजी ने राजनीति का गुलदस्ता बनाया था समाजवाद के रूप में, तब उसमें जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, आदरणीय मोहन सिंह जी भी थे, आदरणीय कपिल देव सिंह जी भी थे जो ठाकुर थे, आदरणीय आजम खान साहब थे जो मुसलमान थे, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, आपके बिदुना वाले जो हैं जो अध्यक्ष बनाया था लोधी समाज से आते थे, क्या नाम उनका, धनीराम वर्मा जी, आदरणीय धनीराम वर्मा जी भी थे। तो कौन सी जात ऐसी थी जिसको राजनीति में उन्होंने शामिल ना किया गुलदस्ते में? उसमें उसी गुलदस्ता के हिसाब से आदरणीय नेताजी ने सबसे ज्यादा जो टिकट दिए थे वो राजपूत समाज को दिए थे। हमारी किताबों में कहावत थी, यादव ठाकुर भाई भाई भाई, एक कहावत जो है नेताजी ने की थी, वहां पे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को उनके साथ रहते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं हर जाति को राजनीति में जोड़ा, राजनीति जोड़ के आगे बढ़ाया। उसी पैटर्न पे अखिलेश जी चल रहे हैं। अगर अखिलेश जी के अंदर जातिवाद होता तो अखिलेश जो भाभी हमारी है वो जाति की ठाकुर हैं जी, है कि नहीं है? जी जी, डिम्पल जी ठाकुर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फंडा लोगों ने पार रखा है जातिवाद का या उसका, अखिलेश जी कभी जाति नहीं देखते। अगर काम करने वाला व्यक्ति है, अगर उनसे दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अखिलेश जी उसको आगे अपने आप बढ़ाते हैं। आप देखिए आनंद भदौरिया को टिकट दिया, सांसद बनाया, लोकसभा बनाया। हमारी सपा सरकार में कई मंत्री थे क्षत्रिय समाज के, अरविंद गोप से लेकर कितने मंत्री थे। तो बताइए आपने, हमारी समाजवादी पार्टी ने कब जातिवाद की बात की है? हमारी पार्टी, हमारे नेता ने, और हमारा सिद्धांत ही है समाजवाद का, जिसमें हर जाति को सम्मान है। अच्छा चौहान साहब, अभी बीमारी की बात आई थी, तो आपकी ही पार्टी के समाजवादी पदाधिकारी भी रहे हैं, जिले पे सक्रिय भी रहे हैं, जिनका नाम आफाक खान है। उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी और कई लोग और भी बीमार हुए, एक्सपायर भी हुए, तो उसमें सबसे पहले आप ही गए थे जी। तो उसमें प्रकरण क्या है जो अध्यक्ष जी ने इतनी देर में जो है खबर लग पाई? यही तो मीडिया ने गलत चलाया। जिस दिन मैं गया था उससे एक दिन पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो ओएसडी हैं गजेंद्र सिंह जी, आफाक खान से पूछना इस बात को, उनका फोन आया कि नहीं आया कि बिटिया को लेकर लखनऊ आओ, पूछना इस बात को। शायद उस पर पूछा भी था आपने। मैंने पूछा था उनसे। आफाक खान ने कहा था कि मेरे पास फोन आया है और मुझसे कागज ही मंगाए हैं। मैंने कागज भेज दिए। तुमने कहा दोबारा आपने उनसे संपर्क किया? नहीं किया, उन्होंने संपर्क नहीं किया। मैंने कहा भी था कि लंबा क्षेत्र है, पूरा उत्तर प्रदेश है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, व्यस्तता बहुत अधिक है, तो आपको ये चाहिए कि आप उनसे बात करें। राइट। तो मैं उस दिन गया था, तो मैंने कुछ पैसे जो मेरी श्रद्धा थी मैंने उनसे खाने पीने के लिए दिए। मैंने अपने भाई से बात कराई, सैफी मेडिकल कॉलेज में, हीर प्रताप सिंह चौहान नाम है उसका नंबर दिया आफाक जी को, और मैंने उससे कहा कि 1 रुपए से लेके 1 लाख तक जो सैफी में खर्चा होगा मैं दूंगा। ये पैसा मैं इसलिए दे रहा हूँ बिटिया, खाने पीने के लिए दे रहा हूँ, सैफी तक पहुंच जाए इसलिए दे रहा हूँ आपको, आप चले जाइए। लेकिन आफाक खान साहब नहीं गए। उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को मौका दे दिया। लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेक ली। फिर उसके बाद जब ताहिर भाईजान गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दोबारा फिर बात हुई। पहले बात हो चुकी थी ऑलरेडी, आपने बताया गजेंद्र सिंह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष बात हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया लखनऊ में। आफाक खान साहब की बिटिया शायद आज या कल में आ जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही आएगी
तो मैं उस दिन पैसा दे के आया था आफाक खान साहब को पिटिया खाने पीने के लिए। चौहान साहब, आगे 2027 लगी हुई है, जी। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, आपकी और आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। आप किसी गांव में पूछ लो जाके, समाजवादी पार्टी वाले आए कि नहीं आए। आपको हर गांव में बताया जाएगा दीपू चौहान आए थे। तो कौन सा गांव ऐसा है जिसमें हम लोग नहीं जाते हैं? किसी भी गांव में आप चले जाइए, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी गांव में पूछ लो कि आपके यहाँ कोई घटना हुई, दीपू चौहान आए कि नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो आखिर हम लोग कर तो अपनी पार्टी के लिए रहे हैं। और मैंने ये बात शुरू से लेकर आज तक कही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे देंगे उसके ऊपर माला लेके पहुंच जाएंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ। आपने मेरा सवाल यहीं पे काट दिया। हाँ। मेरा सवाल आपने काट दिया। चलिए मैं अपने सवाल को दोहरा कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी में 2 प्रत्याशी हैं, माननीय पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव जी और माननीय पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी। दोनों में आप किसे चूज करेंगे? दोनों सम्माननीय है मेरे लिए, दोनों सम्माननीय है। अगर दोनों को टिकट मिल जाती दोनों को माला पहना देंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, दोनों को टिकट दोनों मिल सकती है, क्यों नहीं? एक भोजपुर लड़ा दे, एक को श्रीरामपुर लड़ा दे। हाँ ये हो सकता है, दोनों को माला पहना देंगे हम तो कहेंगे दोनों जीत के आए हैं। ये तो हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ से वहां बदल दे, वहां से यहाँ बदल दे, क्या दिक्कत है? नॉट इशू, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा आप ये बताइए चौहान साहब हमारे दर्शकों को कि जो आप समाज सेवा करते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि ये काम बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए? देखिए, देने वाला कोई दूसरा है, और जब आप दिल से मदद करते हैं तो मदद गैप से आती है, और जो गैबी मदद होती है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने वाला कोई दूसरा होता है, जो ऊपर बैठा बैठे मैनेज कर रहा होता है। कभी देने वाला रुपया कम नहीं होता, उसका पैसा बढ़ता है, क्योंकि उसको बीमारी नहीं लगती, उस घर में अय्याश बच्चे पैदा नहीं होते। और सही बात तो ये है कि मेरे घर का खर्चा जो है मात्र 25,000 रुपया महीने का है, 25,000 रुपया महीने का, और सैलरी मुझे 1 लाख मिलती है, और खर्चा कितना है? 25,000 रुपया। तो बकाया तो जो पैसा ऊपर वाला हमें दे रहा है वो दे तो गरीबों की मदद के लिए रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे दीपू चौहान, माननीय अखिलेश जी के हमशक्ल, और मैं हूं मोहम्मद अकील, और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण न्यूज। बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं दीपू चौहान जी की बातचीत कैसी लगी, और अपनी राय पेश जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच।